क्या आप जानना चाहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, बीबीए ऑनर्स क्या है, एमबीए क्या है? सबसे पहले आप समझें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो काम होता है, इसका काम ये होता है हायरिंग, फायरिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होता है। आपने कभी भी इंटरव्यू दिया हो किसी कंपनी में, तो सबसे पहले जो है ना, आपसे जो पर्सन मिलता है, जो आपका इंटरव्यू लेता है, वो एचआर पर्सन ही होता है, जो आपसे मुखातिब होता है, जो आपको मिलता है, जो आपको जॉब प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है जी, एचआर पर्सन होता है, आपसे बात करता है, आपसे पूछता है, आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछता है, उसके अलावा आपकी जो एक्सपीरियंस है जॉब के हवाले से वो पूछता है, और जो जॉब आप कर रहे हो उसके अंदर आपका कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो? मुख्तलिफ सवालात होते हैं जो एचआर पूछता है। एचआर क्या है जी? आपको जज कर रहा होता है, आपको देख रहा होता है, बंदे को काम के लिए रख रहा हूँ, क्या ये हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, ये हमें फ़ायदा पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा, वो ये देख रहा होता है। अब ये क्या होता है, ये किसी भी कंपनी का क्या है जी, ये भी वर्कर होता है एचआर। ठीक है जी, ये मुंतखब करता है ऐसे उम्मीदवारों को जो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हों, उसको ये हायर करता है। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो वो आपको मोस्टली जो है ना कॉल बैक का कहता है, क्योंकि उसके पास बहुत सी ऐसे जो है ना वर्कर वहाँ पर काम करना चाहते हैं जो आपसे भी बेहतर हो सकते हैं। ठीक है जी, तो वो जज करता है कि हमारी कंपनी के लिए कौन सा सूटेबल है, कौन सा बेस्ट है, जो इस कंपनी के वर्क को समझेगा, जो इस कंपनी को चलाएगा। ठीक है जी, वो उस चीज़ को नोट करता है। उसके बाद जो है ना आपको कॉल बैक करता है कि हाँ, आप हमारी कंपनी में काम कर सकते हैं। अगर आपको कभी कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया है और कॉल कभी नहीं आई, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि नई जॉब आपको मिले, आप उसके लिए कोशिश करें। वो जो आपको कॉल नहीं कर रहा, मतलब कि आपको उसने सेलेक्ट ही नहीं किया। ठीक है, इसलिए आप दूसरी ढूंढने की कोशिश करें। इसके अलावा एचआर का और क्या काम होता है? एचआर का ये काम सिर्फ हायरिंग फायरिंग नहीं होता, ठीक है, सिलेक्शन नहीं होती है। ये इसके अलावा ओवरऑल जो प्रोसेस कंपनी के अंदर हो रहा होता है, वो तमाम को वो मैनेज करता है, जिसमें कंपनी के अगर कोई मसला पेश आया है तो वो भी रिजॉल्व करता है। उसके अलावा आपकी पेमेंट वगैरह हो वो भी रिजॉल्व करता है। आपने कितनी छुट्टियां की हैं इस मंथ के अंदर, ठीक है, आपकी सिलेक्शन कब हुई, ये सारे प्रोसेस को ओवरऑल हर चीज़ को वो मैनेज कर रहा होता है एचआर। सिर्फ एक काम नहीं है कि उसका हायरिंग करना, और भी बहुत से मामलात होते हैं जो एचआर देख रहा होता है। ठीक है जी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है ना मुख्तसर जायज़ा लेते हैं हम। अब एचआर क्या है जी? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी है, ठीक है, एचआर उसमें क्या करता है, अब वहाँ पर किसी भी जगह पर एक वर्कर की ज़रूरत है, या एक वर्कर जो है ना पहले से वो छोड़ कर चला गया है, तो उसकी जगह पर एक नया बंदा लाना है, तो उसके लिए क्या करता है, एक प्रॉपर वो इंतज़ाम करता है, प्रॉपर वो ऐड निकलता है और पब्लिक में उसको शो करता है ऐड को। ठीक है, फिर वहाँ से जो है ना तमाम जो दरख्वास्तें वसूल होते हैं, जो इंटरव्यू के लिए आते हैं, तमाम को वो मैनेज करता है कि किस बंदे को मैंने हायर करना है और किस को नहीं हायर करना। इसके अलावा कंपनी के अंदर जो अप डाउन होते हैं उन तमाम को वो देख रहा होता है, तमाम को मैनेज कर रहा होता है। अगर किसी वर्कर की लड़ाई हो जाती है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश, क्या उसको सॉल्व करता है वो एचआर। ये एचआर का काम होता है। अगर कहीं एम्प्लॉय को कोई मसला पेश आ रहा है किसी काम को करने में, तो एचआर क्या करता है, उसको रिजॉल्व करता है। उसके अलावा बहुत से नए ऐसे, क्योंकि जैसे जैसे तरक्की हो रही है, नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसी तरह से उसी हिसाब से जो है ना एचआर भी वो क्या है जी, नई पॉलिसीज़ लाता है और तरीके बताता है कि इस तरह से आपने वर्क करना है। ठीक है जी, इसके अलावा एचआर स्पेशलिस्ट कैसे बना जाए? अब एचआर स्पेशलिस्ट आप उस वक्त बन सकते हो जब आपके पास जो है ना बिज़नेस की डिग्री होगी, आपके पास बीबीए एमबीए होगा, तब जो है ना आप इस फील्ड में जा सकते हो, अदरवाइज़ आप इस फील्ड में नहीं जा सकते। हाँ, अगर और भी बहुत सी ऐसी हैं, ठीक है, कॉमर्स फील्ड हो गई, उसके ज़रिए से आप बिज़नेस फील्ड में जा सकते हो, लेकिन मोस्टली जो है ना बीबीए एमबीए मांगते हैं। ठीक है जी, बिज़नेस फील्ड।
जिस कंपनी में जाओगे ना, सबसे पहले वो आपका एक तो डिग्री देखेंगे, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस देखेंगे आपका एक्सपीरियंस देखेंगे कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज है एचआर के हवाले से। ठीक है जी। कंपनी की तवक्कुआत आपसे क्या होती है? एचआर से कंपनी की तवक्कुआत ये होती है कि मैंने इस बंदे को इतना बड़ा वर्क दिया हुआ है, इतना बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, क्या ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएगा, क्या इसको कर पाएगा, क्या है जी। इसमें उसके अंदर क्वालिटी देखते हैं, आया कि जो प्रॉब्लम जो आती हैं कंपनी की तरफ से, जो भी आखिर जो भी कंपनी हो ना कोई मसले ज़रूर रहते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है कंपनियों के अंदर, मुझे पता है बहुत ज़्यादा कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो स्मूथली चल रही हो, बल्कि उसमें अप डाउन बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं। ठीक है, उसको रिजॉल्व करने की सलाहियत एबिलिटी होनी चाहिए एचआर के पास। अगर वो सलाहियत एबिलिटी नहीं है तो वो एचआर किसी काम का नहीं है। एचआर जो है ना जस्ट रिक्रूटमेंट तक नहीं है, आपको हायरिंग के लिए वो जस्ट काम नहीं करेगा, बल्कि कंपनी के अंदर तमाम मामलात को वो देखता है। ठीक है जी, हर एक चीज़ पे उसकी नज़र होती है। और एचआर को ये भी मालूम होता है कि इस वक्त इस पोजीशन पर जो बंदा बैठा था वो छोड़ के चला गया है, अब मैंने कौन से बंदे को आगे लेकर आना है, या जो पहले वर्कर काम कर रहे हैं ठीक है उनमें से किसी को आगे लेकर आना है, या बाहर से कोई न्यू बंदा जो है ना हायर करना होता है। बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं एचआर जो उसको फेस कर रहा होता है। उसकी आमदनी, उसकी मतलब है बहुत से एम्प्लॉय होते हैं, उसकी सैलरी का इशू होता है, अलाउंसेस का इशू होता है, और बहुत सी ऐसे मामलात होते हैं, तमाम को वो वॉच कर रहा होता है और देख रहा होता है। एचआर का भाई बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा स्कोप नहीं है हमारे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो इसको जान ही नहीं पाए अच्छी तरह से भाई एचआर का काम क्या है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो एचआर को हायर करती है, लेकिन जो हमारे अदर कंट्री हैं, दूसरे ममालिक हैं, ठीक है जी, उनको पता है, उनके लिए ये बहुत बड़ी एक किस्म की उनको वो कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है जो एचआर है हमारा, यही हमारी कंपनी को आगे लेकर जाएगा। और हमारे यहाँ कोई पूछता ही नहीं है एचआर का। बहुत जो बड़ी, ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे हैं, जो बड़ी कंपनियां वो पूछती हैं। इसके अलावा जो मेरे माइंड में है, इमरान खान जो है ना कोशिश करे, इमरान खान क्या ये आप पता नहीं वीडियो कब तक चलेगी, ठीक है जी, और भी बहुत से वज़ीर आज़म आएंगे, बहुत से ऐसे आएंगे जो इसको संभालेंगे, ठीक है जी, एजुकेशन को। एजुकेशन के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें, कोई भी इदारा हो उसके लिए, मुझे पता है मैनेजमेंट के लिए एक अलग से होंगे, एचआर भी होंगे, लेकिन ख़ास तौर पर जो निचले तबके पर, यानी कि 8-10 स्कूल जो एईओ को आपने दिए हुए हैं, उसके ऊपर मुकम्मल वॉच होना चाहिए एचआर का। और इसके अलावा मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म से कि आप जो है ना, हमारे पता क्या है, हमारे मुल्क में इमरान खान ये तो कहता है कि बिज़नेस करें, ठीक है जी, नौकरी की तरफ ना भागें, लेकिन भाई आप उस तरह का निज़ाम तो लाओ। आप उस तरह का निज़ाम ही नहीं ला रहे। आप स्टडी के अंदर, अब 8वीं है, 8वीं तक जो बच्चा होता है मिडल तक, उसको नहीं शऊर होता, नहीं समझ होती बिज़नेस किया, इन चीज़ों का नहीं पता होता, लेकिन 9th और 10th में यहाँ से आप स्टार्ट करें MA तक, ठीक है, आप एक सब्जेक्ट लाजमी करार दें बिज़नेस के हवाले से, ताकि उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को पता होना चाहिए कि हमने आगे क्या करना है, आगे कहाँ तक मैंने जाना है, इन चीज़ों को पता होना चाहिए। जब उनको स्कूल के MA तक हाउ नाउ का पता नहीं होता बिज़नेस का, उनको पता नहीं होता कि बिज़नेस होता क्या है, किस तरह से करना होता है, तो खाक वो बिज़नेस करेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान से कि आप मेहरबानी करके 9 से लेकर MA तक जो है ना, आप लाजमी ये करार दें, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट बिज़नेस का लाजमी रखें, ताकि उनके अंदर सोच समझ पैदा हो। अभी से वो स्टार्ट करें, उनके अंदर सोच समझ पैदा होगी तो वो एक अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। आई होप कि आज की जो मेरी वीडियो है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।